और आजकल ये भी लोग कहते हैं कि यकम मुहर्रम को शायद हज़रत उमर की शहादत का दिन है ही नहीं, पहले कभी सुना नहीं था ये बातें, आजकल ये मशहूर कर दी हैं। हकीकत बात यह कि हज़रत उमर को जो ज़ख़म लगे वो 26 ज़िलहज को लगे थे। 4 दिन तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में रहे और 30 ज़िलहज को आप फोत हो गए और आपकी तदफीन जो हुई है ना वो यकम मुहर्रम को हुई है। इस बिना पर यकम मुहर्रम का जो दिन है वो मुसलमान साल हर साल से मनाते आ रहे हैं। किसके नाम पर? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर। मैं आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और बात आपको अर्ज़ करूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ही क़नाअत वाले बंदे थे, थोड़ा खा के गुजारा कर लेते थे, है बड़े जाहो जलाल के मालिक थे, शैतान आपके साए से भागता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के आयशा मेरे उमर की शान भला क्या है? हज़रत उमर की शान हुज़ूर ख़ुद बयान कर रहे हैं। फरमाया मेरे उमर की नेकियां अगर एक फ़रिश्ता वो होता है कि जिसके पास आला ताकत होती है, फ़रिश्ता अगर 900 साल तक अगर लिखता रहे मुसलसल हज़रत उमर के बारे में, हुज़ूर फरमाने के फिर भी मेरे उमर की नेकियां पूरी नहीं होंगी। 900 साल तक आप अंदाज़ा लगा लें। फ़रिश्ता आम बंदा नहीं, फ़रिश्ता लिखता रहे मुसलसल, फिर भी हज़रत उमर की नेकियां पूरी नहीं होंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 2,51,030 मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत की, 4000 मस्जिदें बनवाईं, 1900 मिंबर तामीर करवाए और 1036 आपने शहर फतह किए। ये आपका जाहो जलाल देख लें। एक दिन ज़ोहर की नमाज से पहले की बात है, मुल्क शाम से आपको कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो बैठकर गुफ्तगू हो रही थी, तो वो लोग कहने लगे उमर आपकी बड़ी शान है, बड़ा ठाठ है, आपका नाम मुल्क शाम के लोगों के सामने ले तो लोग कांप उठते हैं। अभी लोगों ने आपको देखा नहीं है, नाम से अब लें कि उमर, कहते चोर चोरी नहीं करता, जानी जिना नहीं करता, धोखा देने वाला धोखा नहीं देता, झूठ बोलने वाला झूठ नहीं बोलता, गीबत करने वाला गीबत नहीं करता। कई हज़ार मील पर आप बैठे हुए हैं, अभी लोगों ने आपको देखा नहीं, लेकिन जिसके सामने आपका नाम लिया जाता है चोर चोरी करने से बाज आ जाता है, धोखा देने वाला धोखा देने से बाज आ जाता है, जानी जिना से बाज आ जाता है, शराबी शराब नहीं पीता। आपका नाम सुनकर कहने लगे बड़ी आपकी ठाठ बाट है, बड़ा आपका रोब दबदबा है, लोग कहने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बातें सुनी तो नफ्स ने आपसे कहा देखो उमर बड़ी शान है तेरी, बड़ा तूने काम कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इतने आजिज़ी पसंद बंदे थे, बड़ी आजिज़ी आपके अंदर थी। आपने ना ऐलान करवाया सारे मदीने के लोग मस्जिद में जमा हो जाए। सब मदीने के लोग जमा हो गए। सहाबा के जहन में था, ताबियों के जहन में था, शायद अचानक हमें जंग में जाने का हुक्म होगा, किसी गज़वे में जाना है, इसलिए एमरजेंसी बुलाया गया। सारे लोग जमा हो गए, मिंबर पे आप खड़े हो गए तो तकरीर करने लगे, कहने लगे ऐ लोगो तुम्हें याद कराऊं, मैं उमर आज अमीरुल मोमिनीन बनाऊं, आज मैं बड़े ओहदे पर फायज़ हूँ, तुम्हें बताता चलूँ मेरी औकात क्या थी। आज मैं मिंबर पर खड़ा हूँ, सबसे बड़े मनसब पर फायज़ हूँ, मैं अपनी औकात बताता चलूँ। कहा मेरी औकात ये थी कि हमारे घर में इतनी गुर्बत थी, इतनी फ़कीरी थी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। कहते कई बार ऐसा होता कि कई कई दिन तक हम भूखे रहते। कहते गर्मियों के दिन आते तो मेरी वालदा मुझे खाला के घर भेज देती, खाला का कारोबार उनका ठीक था, मेरे खालू का। जब मैं वहाँ चला जाता मेरा खालू रोज़ाना मुझे कहता बकरियाँ चराओ, मैं बकरियाँ चराता, शाम को वो थोड़े से मुझे किशमिश दे देते, उसी किशमिश को खा के मैं गुजारा करता। क्योंकि अगर मैं वहाँ छोड़ के चला आता घर पे तो यहाँ भूखा रहता, चलो वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाता था खाने के लिए। कहते मैं तुम्हें बताता चलूँ मेरी ये औकात थी। इतना बताना था तो नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया, अज़ान शुरू हो गई। तो नमाज जब पढ़ी गई ना तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। चूँकि ये हज़रत उमर के यार भी थे, इकट्ठे हुजूर के पास एक मजलिस में बैठा करते थे। आकर कहने लगे उमर सिर्फ इतनी बात कहने के लिए तुमने लोगों को कहा कि जल्दी आ जाओ, लोगों ने कारोबार बंद कर दिए, अपनी मसरूफियात को तर्क कर दिया, शायद पता नहीं क्या इमरजेंसी है, शायद जंग में जाना है, इतनी सी बात कहने के लिए बुलाया था।
हज़रत उमर कहने लगे अबू हुरैरा बात इतनी नहीं है, असल में मसला ये था कि शाम से लोग आए थे, मेरे नफ्स ने तकब्बुर करना चाहा, मेरे नफ्स ने कहना चाहा कि तुम सबसे बड़े हो, तो मैंने अपने नफ्स को अपनी औकात याद दिलाई है। ये देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज थोड़ी सी किसी को इज़्ज़त मिलती है तो अपनी पिछली औकात को भूल जाता है, किसी को थोड़ा सा मनसब मिलता है, सरकारी नौकरी पर फायज होता है, या फिर कौंसलर बन जाता है, नाजिम बन जाता है, MP MNA बन जाता है, या बड़ी पोस्ट पे आ जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, अपने मातहत के साथ सलाम भी नहीं करता, उनको अजीब निगाहों से देखता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी हुकूमत तो कुछ है ही नहीं है। हज़रत उमर की हुकूमत का अगर हिसाब लगाया जाए ना, तो आज के दौर में पूरी रुए ज़मीन के अंदर आधी दुनिया बनती है। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज के दौर का हिसाब लगाया जाए तो आधी दुनिया के ऊपर आपकी हुकूमत थी। आज एक मुल्क का हाकिम जो है ना, बल्कि एक मोहल्ले का कौंसलर, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। ये हमारा हाल है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह पाक उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपने आप को खुद ना बदले। तो इसलिए हमारे लिए दर्स है कि हम अपने आप को चेंज करें। दर्स निज़ामी के स्टूडेंट आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये दर्स मुहर्रमुल हराम करने का मकसद ये है कि हमारी तरबियत, तो हमारे असलाफ़ ने क्या किया, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे असलाफ़ कहाँ खड़े थे। सब कुछ होने के बावजूद क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रोटोकॉल नहीं ले सकते थे उस ज़माने के लिहाज से? आप चाहते तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार घोड़े आगे, अरबी नस्ल, अच्छी नस्ल के आगे चलते, पीछे चलते, दाएं चलते, बाएं चलते, प्रोटोकॉल होता, हज़ारों की फ़ौज आपके आगे पीछे होती, लेकिन नहीं लिया। जब आप मुल्क शाम गए ना, खादिम था और अकेले आप थे। रिवायत में आता है कि आपने सफ़र तय किया था कि मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर ख़ुद बैठना है, सवारी भी एक थी, और 1 किलोमीटर ग़ुलाम ने ऊपर बैठना है, आपने पैदल चलना है। ग़ुलाम ने कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठे रहे। आपने फरमाया नहीं, अगर मैं इंसाफ़ नहीं करूँगा तो कोई दुनिया में इंसाफ़ नहीं करेगा। ये अदल का निज़ाम था कि अपने खादिम, हालांकि उसको तनख्वाह देते हैं, खादिम रखा ही इसलिए कि खिदमत करे, ग़ुलाम बन के रहे, खिदमत करे। लेकिन हमारा हाल ये है कि अगर कोई किसी बड़े ओहदेदार का सेक्रेटरी बन जाता है तो वो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है।